पहला पाठ कलोसियों अध्याय 3 पद संख्या 1 से 11 तक। यदि आप लोग मसीह के साथ ही जी उठे हैं जो ईश्वर के दाहिने विराजमान हैं, तो ऊपर की चीजें खोजते रहें। आप पृथ्वी पर की नहीं, ऊपर की चीजों की चिंता किया करें। आप तो मर चुके हैं, आपका जीवन मसीह के साथ ईश्वर में छिपा हुआ है। मसीह ही आपका जीवन है। जब मसीह प्रकट होंगे तब आप भी उनके साथ महिमान्वित होकर प्रकट हो जाएंगे। इसलिए आप लोग अपने शरीर में इन बातों का दमन करें जो पृथ्वी की है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, कामुकता, विषय वासना और लोभ का, जो मूर्ति पूजा की सदृश है। इन बातों के कारण ईश्वर का कोप आ पड़ता है। जब आप इस प्रकार का पाप में जीवन बिताते थे तो आप भी पहले यह सब कर चुके हैं। अब तो आप लोगों को क्रोध, उत्तेजना, द्वेष, परनिंदा और अश्लील बातचीत, यह सब एकदम छोड़ देना चाहिए। कभी एक दूसरे से झूठ नहीं बोले। आप लोगों ने अपना पुराना स्वभाव और उसके कर्मों को उतारकर एक नया स्वभाव धारण किया है। वह स्वभाव अपने सृष्टिकर्ता का प्रतिरूप बनकर नवीन होता रहता और सत्य के ज्ञान की ओर आगे बढ़ता है, जहाँ पहुंचकर कोई भेद नहीं रहता, जहाँ न यूनानी है या यहूदी, न खतना है या खतने का अभाव, न बर्बर है, न स्कूती, न दास और न स्वतंत्र। वहाँ केवल मसीह है जो सब कुछ और सब में है। यह प्रभु की वाणी है। सुसमाचार संत लूकस अध्याय 6 पद संख्या 20 से 26 तक। ईसा ने अपने शिष्यों की ओर देखकर कहा, धन्य हो तुम जो दरिद्र हो, स्वर्ग राज्य तुम लोगों का है। धन्य हो तुम जो अभी भूखे हो, तुम तृप्त किए जाओगे। धन्य हो तुम जो अभी रोते हो, तुम हंसोगे। धन्य हो तुम जब मानव पुत्र के कारण लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हारा बहिष्कार और अपमान करेंगे और तुम्हारा नाम घृणित समझकर निकाल देंगे। उस दिन उल्लसित हो और आनंद मनाओ, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हें महान पुरस्कार प्राप्त होगा। उनके पूर्वज नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। धिक्कार तुम्हें जो धनी हो, तुम अपना सुख चैन पा चुके हो। धिक्कार तुम्हें जो अभी तृप्त हो, तुम भूखे रहोगे। धिक्कार तुम्हें जो अभी हंसते हो, तुम शोक मनाओगे और रोओगे। धिक्कार तुम्हें जब सब लोग तुम्हारी प्रशंसा करते हैं। उनके पूर्वज झूठे नबियों के साथ ऐसा ही किया करते थे। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। मनन चिंतन। अपनी महायाजकीय प्रार्थना में अपने शिष्यों के बारे में प्रभु यीशु कहते हैं, वे संसार के नहीं हैं, जिस तरह मैं भी संसार का नहीं हूं। वे शिष्यता को दुनिया से अलग किए जाने के रूप में बताते हैं। वे अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुम संसार के होते तो संसार तुम्हें अपना समझकर प्यार करता, परंतु तुम संसार के नहीं हो, क्योंकि मैंने तुम्हें संसार में से चुन लिया है। मैं वहां जाकर तुम्हारे लिए स्थान का प्रबंध करने के बाद फिर आऊंगा और तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, जिससे जहां मैं हूं वहां तुम भी रहो। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि यद्यपि हम संसार में हैं, फिर भी हम संसार के नहीं हैं। संत पौलुस कहते हैं, आप इस संसार के अनुकूल न बने, बल्कि बस कुछ नई दृष्टि से देखें और अपना स्वभाव बदल लें। इस प्रकार आप जान जाएंगे कि ईश्वर क्या चाहता है और उसकी दृष्टि में क्या भला, सुग्राह्य तथा सर्वोत्तम है। इसी बुनियादी समझ के साथ हमें आज का सुसमाचार पढ़ना चाहिए, जो आशीषों और धिक्कारों के बारे में बताता है। ईश्वर के राज्य के मूल्यों के अनुसार चीजें जिन्हें संसार में वरदान समझा जाता है, वे दुखदायी हो सकती हैं, और संसार की दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं
आशीर्वाद हो सकती हैं। प्रभु हमें इस धरती पर स्वर्गिक मूल्यों के अनुसार जीने की सद्बुद्धि दें। वचन सुनकर आप सभी परमेश्वर को अनुभव कर सकते हैं, परमेश्वर के करीब आ सकते हैं। आप सभी से क्षमा चाहता हूं, 2 दिन बाइबल वचन नहीं दे पाए कुछ कारणवश। आप सभी को दोनों पाठों का बाइबल वचन नीचे मिल जाएगा और आप परमेश्वर के वचन को सुन पाएंगे। ईश्वर आप सभी को ढेर सारा आशीष प्रदान करे। आमीन।